नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार के लिए ये चुनावी वर्ष है। इसी वर्ष अब 5 महीने का भी समय है, लगभग कह सकते हैं कि 5 महीने का समय बचा हुआ है जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा और नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। बिहार में चुनावी सरगर्मी अपने परवान पे धीरे धीरे आप कह सकते हैं ना कि जैसे होता क्या है कि कोई भी खिलाड़ी जब मैच मुख्य मुकाबले में जाता है उससे पहले वार्म अप करता है। वार्म मतलब अपने शरीर को गर्म करता है, ठीक है। उसी तरीके से बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो देखेंगे कि अभी लगातार जो है अपने आप को माने प्री मैच मोड में है। और कई बार ऐसा लगेगा, आप देखेंगे कि मैच जो मुख्य मुकाबला होता है, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे फुटबॉल का हो, तो उससे पहले लोग प्रैक्टिस मैच भी खेला करते हैं। और कई बार ऐसी होती है कि एक ही टीम को 2 भागों में बांटकर लोग मतलब ये देखने का प्रयास करते हैं, जज एक तरह से आजमाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी बेहतर फॉर्म में है और इस मैच को सबसे ज्यादा परिणाम पर कौन सा खिलाड़ी का असर होगा, क्या असर होगा। तो उसका भी फैसला वो प्रैक्टिस मैच जो होती है ना उसके द्वारा होता है। आपको याद होगा, जिन लोगों का क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो लोग देखते होंगे जब कोई भी विदेशी टीम भारत आती है मैच खेलने के लिए तो मुख्य मुकाबले से पहले उसे प्रैक्टिस मैच दिया जाता है, ठीक है। और प्रायः कोशिश ये होती है कि जो टेस्ट मैच में खेलेगा, जो वनडे मैच में खेलेगा, जो T20 में खेलेगा खिलाड़ी भारत का, उसको उस प्रैक्टिस मैच में नहीं उतारा जाता। किसे उतारा जाता है? उसको उतारा जाता है जिसको कि भविष्य में जिसका उपयोग करना है, ठीक है। तो ये चीजें आज चुनावी राजनीति में भी हो रही है। आप देखेंगे कि एक तरफ हर राजनीतिक दल एक दूसरे को तौल रहा है। तो ये तौलते तौलते आज एक बड़ा समाचार है कि चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, और सबको पता है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है। जो कुछ भी अच्छा है तो इसलिए है कि बीजेपी बीच में है। अगर बीजेपी बीच में नहीं होती तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक दूसरे के जानी दुश्मन है। यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज से नहीं बल्कि इसका इतिहास है लंबा, 2000 से लेकर 2025 तक चिराग पासवान के पहले भी उनके पिताजी के साथ ही जिस प्रकार का संबंध नीतीश कुमार का रहा, राजनीतिक संबंध की बात मैं कर रहा हूं, वो संबंध एक कटुता वाला है, कहीं से भी मेल मिलाप नहीं है। उसकी अपनी पराकाष्ठा थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब 25 में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात जो इशारा दे रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी ने यह घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार के घर से, मतलब बिहार शरीफ से, आपको पता है नीतीश कुमार मतलब नालंदा मतलब नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार के घर से आगामी 18 मई को चिराग पासवान की भीम संवाद यात्रा शुरू हो रही है। भीम संवाद यात्रा चिराग पासवान की उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। भीम दलित संवाद यात्रा मतलब क्या, आप समझने का प्रयास कीजिए। मतलब सीधा है कि किसी दलित को बिहार की गद्दी अब मिलनी चाहिए, क्योंकि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा और फिर चिराग पासवान के विरोधियों के द्वारा कि चिराग पासवान मतलब केवल पासवान का नेता, 5% वोट बैंक का नेता। इसी भ्रम को, इसी दावे को तोड़ने के लिए अब पूरा दलित समाज को समेटने का एक प्रयास चिराग पासवान इस भीम दलित संवाद यात्रा के माध्यम से करने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत होने जा रही है बिहार शरीफ से। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो सबसे बड़ा है कि नीतीश कुमार ही चिराग पासवान के रास्ते के सबसे बड़े, आप कह सकते हैं, अवरोध हैं। राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूं, चिराग पासवान का जो राजनीतिक यात्रा है, जो मंजिल है, उस बीच में अगर कोई व्यक्ति सबसे मजबूती से अंगद के पांव की तरह खड़ा है तो वो नाम है नीतीश कुमार का। केवल चिराग पासवान के लिए नहीं बल्कि रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान भी 2000 में बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार को चूंकि वाजपेयी जी का आशीर्वाद मिला, इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार प्रोजेक्ट हो गए। रामविलास पासवान मन महसूस कर रह गए। अंत में गोधरा कांड का बहाना करके रामविलास पासवान को एनडीए से बाहर भी जाना पड़ा।
फिर 2005 का इतिहास सबको पता है, 29 विधायक लेकर झोपड़ी छाप जो है चाबी लेकर रामविलास जी गायब हो गए कि मैं नहीं बना तो सबका खेल खराब कर दूंगा। खराब कर दिया उन्होंने, मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग उठा दी। तो मुस्लिम को ऐसा था नहीं कि वो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, बल्कि सबका खेल, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे लालू यादव हो, सबका खेल खराब करना चाहते थे। इसीलिए अंतोगत्वा 2005 में दोबारा चुनाव कराना पड़ा बिहार में। ये इतिहास की बातें हैं। उसके बाद से लगातार प्रतिद्वंदिता रही नीतीश कुमार रामविलास पासवान के बीच। आपको याद होगा 2014 में भी जब रामविलास पासवान, चिराग पासवान एनडीए में आए थे, साथ भी नरेंद्र मोदी के साथ आए थे, उस तब आए थे जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इतिहास की बातें बताई आपको। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है, उसके अलावा उससे पहले की भी बातें हैं, जो कुछ बेलछी हत्याकांड, कोई भी मुझे लगता है कि 50 और 60 के दशक में जन्म लेने वाले लोग होंगे, उन लोगों को पता होगा, ठीक है, कि बेलछी हत्याकांड हुआ था। हरनौत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हरनौत वही विधानसभा क्षेत्र जो कि नीतीश कुमार का, जहां से नीतीश कुमार पहली बार 1977 में चुनाव लड़े थे, नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र माना जाता है। तो बेलछी में कितना बड़ा कांड हुआ था, जो बुजुर्ग लोग होंगे, जिनको वो पता है, 80 के दशक जिनको याद है, 70 के दशक में ही, शायद 79 में ही हुआ था ये चीज घटना। तो जिनको पता है उनको सब याद आ जाएगा कि बेलछी में किस प्रकार से नरसंहार हुआ था, उसके पीछे कौन लोग थे, और वो जो लोग थे वो लोग बाद में नीतीश कुमार के साथ कैसे रहे, क्या संबंध रहा उसका। तो खैर ये एक इतिहास की बात है। तो लगातार नीतीश कुमार रामविलास पासवान के बीच एक दूरी बनी हुई है, और ये जानी दुश्मनी वाली स्थिति है। आपने देखा जिस प्रकार से चिराग पासवान ने 20 में नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा किए, तो नीतीश कुमार ने बदला कैसे लिया, चिराग पासवान के पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया। चाचा पारस को मंत्री बनाने का लोभ दिखाकर उनकी पूरी पार्टी को तोड़ दिया। तो ये सब काम नीतीश कुमार का पुराना काम रहा है। तो इसी कारण से चिराग पासवान मुझे नहीं लगता कि समझौते के मूड में है। अगर समझौता करने के मूड में है चिराग पासवान होंगे तो अपनी शर्तों पे करेंगे, ऐसा या आसानी से नहीं करेंगे, ऐसा ये दिख रहा है। और इसी को साबित करने के लिए चिराग पासवान ने अपनी जो ये यात्रा की घोषणा की है 18 मई को, कल पत्रकार वार्ता में उनके बहनोई अरुण भारती और जमुई के सांसद भी हैं, तो अरुण भारती ने यह स्पष्ट घोषणा किया कि बिहार शरीफ स्टेडियम से इसकी शुरुआत की जाएगी और पूरे बिहार के सभी जिलों में 38 जिले में यह संवाद यात्रा जाएगी और चिराग पासवान दलितों से सीधा संवाद करेंगे। और मुझे लगता है उनका संवाद का जो सबसे मुख्य मुद्दा होगा यही कि भाई बहुत दिन तक बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री रहे, बिहार में पिछड़े वर्गों का भी लगातार 35 वर्षों से लगातार शासन है, 15 साल यादव मुख्यमंत्री, 20 साल नीतीश कुमार। अब दावेदारी किसी दलित की है और दलित की दावेदारी में चिराग पासवान अपने आप को नंबर 1 पे पाते हैं भी बिहार में। अगर दलित राजनीति की बात करें तो दलित चेहरे में की बात करें तो आज के दिन में कह सकता हूं कि चिराग पासवान सबसे बड़ा चेहरा है। तो इसी दावेदारी को और मजबूत करने का प्रयास है जब चिराग पासवान ये इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। और शुरुआत भी बिहार शरीफ से, नालंदा से। मैंने बताया 2 कारण, जिन कारणों पे, और एक और आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव में केवल एक नालंदा सीट थी ऐसी जहां पर कि 8000 वोट से केवल लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव जीतने में असफल रही थी। सत्यानंद शर्मा वहां लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो इसीलिए केवल दलित को ही नहीं बल्कि अति पिछड़ों को भी अपने साथ जोड़ने का चिराग पासवान का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पर चिराग पासवान निकल पड़े हैं। आगे आगे देखते हैं क्या होता है, चिराग पासवान का मिशन कितना सफल होता है। अभी 5 महीने का समय है। प्रतिदिन बिहार की राजनीति बदलेगी। बिहार चौंकाने के लिए जाना जाता है। हर चुनाव में लोगों ने चौंकाया है बिहार के राजनीतिक दलों ने। 15 में हो, 20 हो, 24 हो, 19 का लोकसभा चुनाव हो, सब में याद कीजिए। उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि 2024 लोकसभा चुनाव से 3 महीना पहले तक नीतीश बाबू महागठबंधन में हुआ करते थे। इंडिया अलायंस के फादर ऑफ द इंडिया अलायंस कहे जा रहे थे, जनक थे, जन्मदाता थे इंडिया अलायंस के। 3 महीना पहले पगहा सहित एनडीए में शामिल हो गए थे। वैसे ही 2020 का विधानसभा चुनाव मित्रों याद कीजिए, जब मुकेश सहनी
अंतिम क्षणों में प्रथम चरण का जिस दिन नामांकन का अंतिम दिन था, उससे एक दिन पहले तेजस्वी यादव पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाते हुए बाहर निकल आए थे। ठीक है, ऐसा कई उदाहरण आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी 4-5 महीना है, 5 महीना में कितना ड्रामा होना है बिहार की राजनीति में, और हर ड्रामा पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको हर समाचार का विश्लेषण लेकर मैं आपके साथ आने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, इस मुद्दे पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।